क्या ज्योतिष शास्त्र एक साइंस है या कोई फेक? क्या ज्योतिष शास्त्र किसी के फ्यूचर के बारे में बता सकता है? तो आज बात करेंगे इसी फैक्ट के ऊपर। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। हेलो गाइस, मेरा नाम हिमांशु और आप देख रहे हैं सनातनी वो यूट्यूब चैनल। एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी कोई अंधविश्वास नहीं है। एस्ट्रोलॉजी एक तरीका है मानव के जीवन को सुधारने का, जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया था जब मनुष्यों को दूसरी अंधविश्वासी चीज़ों पर भरोसा होने लगा था। जो एस्ट्रोलॉजी है उसको कई लोग अंधविश्वास मानते हैं और कई लोग इसे अच्छी तरह से मानते हैं, और जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा है या जो खुद एस्ट्रोलॉजर है वो इस बारे में बताते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। तो एस्ट्रोलॉजी किस तरह काम करता है कि आपने सुना होगा कि जो चंद्रमा की जो ज्वार भाटा होते हैं, जो समुद्र में आते हैं, जो चंद्रमा की ग्रेविटी के कारण आते हैं, तो हमारा शरीर जो कि 72% पानी से बना होता है, तो क्या चंद्रमा का प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ सकता? तो इसी तरह कुछ ज्योतिषी भी हमें बताता है, क्योंकि जो ज्योतिषी होते हैं वो बताते हैं कि हमारे जो राशि में चंद्रमा है कुछ इस तरह प्रभाव डाल रहा है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस चंद्रमा का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ सके? तो ये एक तरह का साइंस ही है, लेकिन आजकल की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी साइंस है वो इन सब चीज़ों को अभी तक समझ नहीं पाई है, और इसीलिए वो इसे मानने से इनकार करती है। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी है वो प्योर साइंस है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के जो दार्शनिक थे उन्होंने इसका निर्माण किया था। और ऐसे ही कुछ और जो सबूत है वो भी हमें मिलते हैं इसके बारे में, क्योंकि जैसे कोई भी ग्रह होता है उसी के बारे में एस्ट्रोलॉजी में हमें बताया जाता है कि एक ग्रह जो किसी मनुष्य के ऊपर प्रभाव डालता है। तो ऐसा ही कुछ हो सकता है, क्योंकि जो ग्रह होते हैं वो पृथ्वी के ऊपर भी काफ़ी इफेक्ट डालते हैं। जैसे बृहस्पति है जो हमारा सबसे बड़ा ग्रह है सौर मंडल का, जिसके कारण हमारी पृथ्वी बची रहती है बड़े बड़े एस्टेरॉयड से। उसका प्रभाव, उसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि जो बड़े बड़े एस्टेरॉयड है वो भी उसकी तरफ खींचे जा सकते हैं। तो हम तो ह्यूमंस हैं जो पृथ्वी पर रह रहे हैं, तो हमारे ऊपर क्या उस बृहस्पति का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता? तो ऐसा हो सकता है कि किसी ग्रह का प्रभाव शरीर पर पड़ता हो, लेकिन विज्ञान अभी इसमें बहुत पीछे है। तो जो एस्ट्रोलॉजर है या जो हिंदू धर्म की साइंस है वो बहुत आगे है, तो इसीलिए वो उनको बता देते हैं और आप इन्हें अंधविश्वास समझते हो। जो दूसरा सबूत मिलता है एस्ट्रोलॉजी रियल है, तो उस बात का सबूत ये है कि जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है तो हमारे एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले से प्रेडिक्ट की है, लेकिन जो साइंस है वो आज बताता है कि सूर्य ग्रहण के समय या चंद्र ग्रहण के समय हमें बाहर नहीं होना चाहिए। तो ये एस्ट्रोलॉजी में हमें पहले से बता देते हैं किस राशि के लिए वो ख़राब है और किस राशि के लिए वो सही है, क्योंकि कई लोगों के ऊपर वो सही पे इफेक्ट डालता है और कई लोगों के ऊपर वो गलत इफेक्ट डालता है। इसी बात को साइंस भी कहता है कि कई लोगों के ऊपर अगर सूर्य ग्रहण में वो बाहर निकलते हैं तो साइंस ये कहता है, ये मानता है कि वह गलत इफेक्ट डालता है। तो इस बात से ये भी साबित हो सकता है कि साबित होता ही है कि जो ज्योतिष शास्त्र है वो एक तरह का साइंस है, क्योंकि जो ज्योतिष शास्त्र है वो मैथ यानी गणित के ऊपर पूरी तरह बेस्ड होता है। ज्योतिष शास्त्र है उसके दो भाग होते हैं, तो गणित और एक फलित। जो गणित है और जो फलित है दोनों जब मिल जाते हैं तो उससे ही जो ज्योतिष शास्त्र बनता है। तो जो हमारी मॉडर्न मैथ है या फिर जो मैथ हम पढ़ते आ रहे हैं वो मैथ जो गणित है, ज्योतिष के भाग है जो गणित, उसमें से निकाली गई है। तो आप सोच सकते हैं कि वह ज्योतिष शास्त्र मैथ के मामले में कितना आगे होगा। और आजकल जो साइंटिस्ट है वो भी हर किसी ग्रह को टेलीस्कोप की सहायता से नहीं ढूंढ सकते। आज ही ज़्यादातर ग्रह जो मैथ की सहायता या मैथ की इक्वेशंस के हिसाब से निकले हुए हैं, जिनको मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर ढूंढा गया है और उनके बारे में भविष्यवाणियाँ की गई हैं। आप ज्योतिष शास्त्र को गलत नहीं बता सकते, क्योंकि अगर आप एक साइंटिस्ट भी हैं तो भी आप ज्योतिष शास्त्र को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें जो सब चीज़ें हैं वो रियल है। क्योंकि जो ज्योतिष शास्त्र है वो मैथ पर बेस्ड है, और जो ज़्यादातर साइंटिस्ट है वो मैथ और फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट पर ही इसे गलत ठहराते हैं। लेकिन जो फिज़िक्स और मैथ जहाँ फेल हो जाती है वहाँ ज्योतिष शास्त्र स्टार्ट होता है। जय श्री राम, जय सनातन धर्म।